अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक नया शो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर अपनी गरम गरम चाय के साथ, डॉक्टर एजाज वारिस। जनाब, ये है कोहिनूर टीवी, आपका अपना मनपसंद चैनल, जहाँ सुबह रोज 10 बजे हम मिलते हैं, मजे मजे की बातें करते हैं और एक नया शो लेके आते हैं इस अहद के साथ कि आज कुछ नया करके जाऊंगा, आज कुछ नया अहद लेके जाऊंगा, आज कुछ नया अच्छा काम करने का वादा देकर जाऊंगा और करके भी जाऊंगा। और आज की अच्छी बात तो आप लोग जानते नहीं हैं, लेकिन आज की अच्छी बात यह है कि हम लोग अक्सर एक दो बातें होती हैं, या हार्डवर्क होता है या किस्मत होती है। अब दोनों का जो पलड़ा है ना, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे मानो ऐसे है, कभी ये ऊपर है कभी ये ऊपर है। अब हमने क्या करना है कि हमने एक मिक्स ब्लेंड रखना होता है हार्डवर्क का और लक का। लक तो दुआओं से मिल जाती है, लेकिन हार्ड वर्क आपके अपने हाथ में होता है। सो यू हैव टू डू हार्ड वर्क, और अगर आप ट्रू हार्ड वर्क करते हो ना, तो वो ज़ात जो है ना, वो आपको हेल्प करती है। तो बस अपने अज़ाइम को बुलंद रखिए, हार्ड वर्क कीजिए, किस्मत खुद ब खुद आपका साथ देगी। बाकी दुआओं के लिए हाथ उठाइए, हर पल 5 वक्त की नमाजें पढ़िए, वुजू कीजिए, सफाई का ख्याल रखिए, सब अच्छा होगा। तो जनाब, ये है गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैजी के साथ, खास वाला शो है ये, जो आप कभी मिस नहीं करते हैं। रात को 9 बजे रिपीट होता है और रात को 1 बजे भी रिपीट होता है, तो रात को भी आप सोते हैं पहले मॉर्निंग शो को एंजॉय कर सकते हैं। आज का जो है ना पहले बुके ऑफ गेस्ट है, वो हसीन चेहरों से भरा हुआ है। आई मीन आज हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं कि आज वी हैव हसीन चेहरे, राइट एंड लेफ्ट। वाओ, क्या बात है। लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट वन। हमारे मुल्क का नाम रोशन करती ये लड़की, बहुत रोशन सी एक खूबसूरत लड़की है, इसका मन भी बहुत खूबसूरत है और चेहरा तो है ही खूबसूरत, बिकॉज शी हैज वन द टाइटल। अब आप लोगों के सस्पेंस के लिए कि ये टाइटल क्या है, ये है मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2020। ये चीज क्या बात है। और ये विन करना आसान बात तो नहीं थी, इतनी लड़कियों को डिफीट करना, अपने आप को एक्सेल करना, अपने आप को विन करवाना और पाकिस्तान को सर फहरिस्त लेके आना, ये इन्हीं की बात थी। Plus, she has also competed in Miss Earth 2020. Oh my God! I mean, this is too much. So प्यारी भी हैं, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई आला, और पाकिस्तान का नाम रोशन किया मिस अरीज चौधरी ने। और अरीज जो हैं वो आला नहीं, सुपर से बहुत आला हैं। तो आइए वेलकम करें आज की सुबह को, हसीन तर बनाए अरीज की एलिगेंट प्रेजेंस से। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कितनी अच्छी लग रही हैं आप। ओह माय गॉड, आई मीन ये ताज, ये तख्त, ये सब कुछ बहुत आला। कैसा लग रहा है पाकिस्तान को विन करना ये टाइटल? इट्स रियली अमेजिंग फीलिंग, क्योंकि आप बहुत प्राउड फील करते हो आफ्टर हैविंग दिस, और आपको पता नहीं होता जब अचानक से आपको पता चलता है कि आपने ये टाइटल जीता है, तो वो फीलिंग दैट इज अमेजिंग। बहुत आला है एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। हमें फख्र है आप पे कि आपने ये विन किया है। लेकिन जब उन्होंने अनाउंस किया होगा तब फीलिंग क्या थी एग्जैक्टली? आपको पता है ये पेंडेमिक सिचुएशन में एवरीवन वाज वेरी स्ट्रेसफुल, सो वाज मी टू। लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं बनी हूँ, तो मुझे एक पूरा दिन मतलब यकीन नहीं आया कि इट्स मी। लेकिन yes, I was confident because I know कि I have that abilities कि मैं जीत सकती हूँ। लेकिन फिर भी you never know कि आपकी competition में आपके साथ कौन कौन है। तो I was very happy। बहुत पता है, मैं नोट करता हूँ आपकी प्रेजेंस से स्क्रीन जो है वो जगमग जगमग कर रही है सुबह। यानी कि आप लोग घर बैठे हुए टीवी स्क्रीन देख रहे होंगे, आपकी जो क्राउन है और ये जो चेहरा फ्रेश और सब कुछ बहुत आला लग रहा है। सो कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम ऑन द शो। सो आज हम जानेंगे ट्रू इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ अरीज, कैसे अरीज ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और कैसे वो एक्सेल करी। अब हम जानेंगे, लेकिन एक और गेस्ट के तारुफ के बाद फिलहाल चलेंगे हमारे एक और खूबसूरत मेहमान की जानिब। बहुत अच्छा बोलती हैं अरीज, ये बहुत आला, वेरी कॉन्फिडेंट लड़की, और प्यारी भी हैं, और आला जब बोलती हैं तो कमाल कर देती हैं। बट इनका जो हसीन तारुफ है वो एक पाकिस्तान का उन्होंने भी नाम रोशन किया है। कहाँ पर? पाकिस्तान में चेस की अगर बात करें तो चेस जो है उसमें लड़कियां मुझे मिलती नहीं कोई, लेकिन ये उनकी चैंपियनशिप की फातेह हैं और इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया वो विन करके। प्लस शी हैज आल्सो प्लेड चेस इंटरनेशनली। OMG। तो देखिए ना, हम तो नहीं जानते थे, लेकिन मुझे पता चला कि चेस की एक चैंपियनशिप की फातेह लड़की और इतना अच्छा उनका अवतार है। शी इज अ फूडी आल्सो लाइक मी, सो शी गोज अवे हियर एंड देयर एंड शी जस्ट ब्लॉग्स अवे विद फूड। तो मजा आता है इनकी पोस्ट देखकर। सो लेट्स वेलकम द ब्यूटीफुल अनम खोखर
जो आज आ चुकी हैं जय जी के खास वाले शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मुबारक आप पहले कैसे आपको भी कि आपने भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। खैर तो मुबारक। आज दो लड़कियां ऐसी बैठी हैं मेरे राइट और लेफ्ट पे जो प्यारी भी हैं और प्लस उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। First of all, thank you so much for the lovely compliment. जरूरी है। And thanks for inviting. प्लेजर ऑल माइन। और आप बताएं कैसा लगता है पाकिस्तान को फतुहात देना, अब पाकिस्तान को इतनी लड़कियों में से प्रेजेंट करना? Really a proud moment. या इसके पीछे भी क्रेडिट जाता है मेरे सर जाहिद को, मिस्टर कोच जो मेरे हैं। सर जाहिद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर मुझे सिखाई, प्लस उमर उस्मान खान, ये दो नाम है। उमर उस्मान खान वो हैं जो मुझे लेकर आए थे, जिन्होंने बोला मुझे यूनिवर्सिटी ने फिर स्कॉलरशिप भी दिया इसके ऊपर, UOL ने स्कॉलरशिप दिया इसके बहुत ऊपर। आला। ऑल पाकिस्तान गोल्ड है, हम लोगों ने कराची के अंदर ये चैंपियनशिप खेली थी। जब मैंने ये सीखी थी 3 साल पहले, तो 3 मंथ्स बाद मैंने HEC प्ले कर दिया था। तब हमारा ऑल पाकिस्तान सिल्वर था, फिर गोल्ड था, इस दफ़ा गोल्ड था। फिर नेशनल हुआ, वो भी कराची जिमखाना में हुआ, उसमें मेरी 3rd पोजीशन इन ब्लिट्स शॉर्ट टाइम गेम होती है, 3 मिनट्स गेम होती है, और उसके अंदर 3rd पोजीशन है। और उसके बाद इंटरनेशनल प्ले किया, उसमें हमारी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन उसके अंदर पार्टिसिपेट करना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पाकिस्तान का ये फर्स्ट टाइम था एंड इट वाज रियली टफ। और बहुत प्राउड मोमेंट फील होता है, लाइक जब आपको पता हो कि आप मैं कोई इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ कि पढ़ने में। आई एम डूइंग मास कम्युनिकेशन राइट नाउ एंड इन लास्ट ईयर, लेकिन मैं पढ़ती नहीं हूँ ऑनेस्टली। लेकिन इतना प्राउड मोमेंट है वो मेरे लिए कि पूरी यूनिवर्सिटी मुझे जानती है और कि इसने गोल्ड उठाया है। मैं नहीं जानती होती उन लोगों को, लेकिन लोग मुझे जानते हैं। बहुत आला, देखा आपने कितना अच्छा बोलती हैं ये। और जब अनम बोलती हैं तो हम सब सुनते हैं। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। क्या बात है अनम की और अरीश की। डबल एज आ चुकी हैं इन फुल कंट्रोल। और फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे शो का म्यूजिक ऑफ द डे से। तो क्या प्ले किया जाता है पहले, क्या प्ले करूं मैं? एनी सॉन्ग ऑफ योर चॉइस या मैं अपनी चॉइस को चला दूं? इंडियन और पाकिस्तानी गाना। पाकिस्तानी पाकिस्तानी, ओके। I think let's आप go. अपनी मर्जी से, हाँ, I guess let's that's go with better. मेरा चन्ना today. I think कि मैंने बहुत देर से इनको प्ले नहीं किया। एक बहुत ही आला गाना है, चेत चढ़िया ते मैनू असी कि तेनू असी तकिया। बहुत ही आला गाना है। वापस आते हैं एंजॉय करके, तो हमें बातें करेंगे हम अरीज से और अनम से, उनकी कहानियां जानते हैं जो कि ट्रू इंस्पिरेशंस हैं फॉर ऑल यू गर्ल्स राइट आउट देयर। मिलते हैं इस गाने के बाद। एंड वी आर बैक फ्रॉम द सॉन्ग। गाना अमेजिंग था, आला गाना था। और हुमैरा चन्ना जी तो जब भी गाती हैं फिर कमाल ही कर देती हैं। और फिलहाल चलते हैं टूवर्ड्स अरीज। अरीज बताओ अपनी कहानी, अपनी जुबानी, कैसे बचपन गुजरा, सब बताओ। बचपन में मैं बहुत शरारती थी। अच्छा। बहुत ज़्यादा। और शुरू से मुझे आई वॉज वेरी क्रिएटिव। मतलब बच्चे होते हैं वो खेलते हैं टॉयज़ वगैरह से, पर मेरे पास कभी टॉयज़ नहीं थे। फ्रेंडशिप बैंड्स मैं खुद लेने के लिए जाती थी, पेंटिंग्स करती थी, और मामा दोपहर के टाइम मुझे सिलाया करती थी, पर मैं उठ जाती थी। अच्छा, और लकड़ी क्या के बात ऊपर मैं कील और हैमर के साथ में कील्स के साथ जो है घर बनाती थी। वाओ। तो मतलब आई वॉज वेरी हार्ड एंड टफ काइंड ऑफ गर्ल। यानी कि स्टार्ट से ही शुरू आपका वो से था। मुझे शौक था कि मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूं, मैं किसी ना किसी किसी लर्निंग फेज में गुजारूं, तो मुझे वो बहुत पसंद था। बहुत आला, बहुत आला। एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। ओके, यानी कि नफ्सियात की सही Nice. वो दिखा रही हैं Yeah, I'm आप। psychologist as well and model and actress as well. तो being an actress आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास एक ये टाइटल है, फिर आप एक्टिंग में भी हैं, फिर आप मॉडलिंग में भी हैं, तो कभी कभार ये बहुत मुश्किल हो जाता है, आप तीनों चीज़ों को एक साथ मैनेज कर रहे होते हैं। Exactly. तो इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है आपको, क्योंकि अभी हमारी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, लाइक फॉर वॉक आपका डाइट प्लान चल रहा होता है, आपकी इंटरनेशनली ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं, तो फिर जब वो होता है बीच में आपके ड्रामे का शूट भी चल रहा होता है। Exactly. और प्लस अभी रिसेंटली मैं फॉर वेपन्स के लिए मैं आर्मी के साथ मैंने ज्वाइन किया है, उनका एक प्रोजेक्ट जिसमें वो आपको सेल्फ डिफेंस करना सिखाएंगे। मतलब आई विल बी फर्स्ट मिलिट्री लेडी जो पाकिस्तान को वेपन्स यूज करना सिखाऊंगी। बहुत आला So भाई। I have nice. got that training and बहुत now आला। I'm good at that. No, it's like they are going to make a channel Okay, for nice. self defense जिसमें आप सारे पाकिस्तानियों को आप बता सकेंगे और सिखाएंगे कि how to और use आप उनकी weapons. ब्रांड एम्बेसडर होंगी sort of, Yeah, है ना? I will हाँ, be the girl who will जो be लड़कियों telling में them. उनके लिए Yeah. ब्रांड एम्बेसडर बन That's जाएगी, really वो nice. सिखाएंगी। जबरदस्त हो गया। And I'm good at tripod. आई एम श्योर। वाह, माशाल्लाह। मुझे बताएं कि जो आपकी स्माइल है कि नेचुरल है? ये बिल्कुल नेचुरल है। ठीक हो गया ना? आपको आर्टिफिशियल लगी? नहीं बहुत अच्छी लग रही है। Okay. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी स्माइल है आपकी, जो कि एनहांस करती है Thanks. आपके पर्सोना को। सो हाउ डिड दिस हैपन, मिस पाकिस्तान? हाउ डिड यू गॉट टू नो अबाउट दिस? सारा बताइए। Okay, so let me start it with this. Yeah. मुझे बहुत शौक था बचपन से कि मैं कोई ब्यूटी क्वीन बनूं, अच्छा। but with a reason. I always wanted to help
पीपल। तो मैं चाहती थी कि मैं जितने भी लोग हैं मैं उनकी मदद करूं, लेकिन एक ब्यूटी क्वीन की तौर पे। बहुत आला। फिर मैं ये सोचती थी कि हमारे पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ है जो लाइक ब्यूटी पैजेंट्स होना चाहिए। तो मैंने सर्च किया एंड देन आई गेट टू नो अबाउट मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2020। वाह। जैसे कि आप लोग जानते हैं मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, Exactly. वहाँ पे जाने के लिए पहले आपको अपनी कंट्री से विन करना होता है। तो उसके लिए आपको मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2020 मैंने खोला एंड लकीली एप्लीकेशंस चल रही थी, तो मैंने भी एप्लीकेशन फिल की एंड देन आई वेटेड फॉर माई टाइम। 4 months लगे। आपके उसमें इंटरव्यूज होते हैं, आपका उसमें क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, बहुत सारे राउंड्स होते हैं, फिर आपके फोटो शूट्स होते हैं, आपकी वीडियो से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आपका सब कुछ देखा जा रहा होता है उस टाइम पे। लाइक क्वेश्चन आंसर्स बहुत टफ होते हैं। You have to be prepared for more than 500 question answers, like for current affairs, about everything. You have to be updated. लड़कियां थी, कितने मुल्कों की थी इसमें? It's like पाकिस्तान की अपनी लड़कियां, पाकिस्तान से पूरी पाकिस्तानी लड़कियां। It was like more than 1,000. Oh my God! This is and amazing. plus आउट ऑफ कंट्री जितनी भी पाकिस्तानी लड़कियां वो भी अप्लाई करी होती है। मतलब हमारे लिए सबसे मुश्किल ये होता है कि सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, आउट ऑफ कंट्री भी है। देखिए मेरा अपना ये मानना है कि इसमें खाली ब्यूटी नहीं होती, इसमें ब्यूटी विद ब्रेन्स देखा जाता है। ब्यूटी विद ब्रेन, योर बोलना भी आता हो, कैरी भी करना आता हो, योर होल पर्सनालिटी, या होल पर्सोना। सो वेल डन अरीज, वी आर प्राउड ऑफ यू। क्या बात है अरीज की। और अब आप बताइए अपनी कहानी, सब बता दो, बचपन से स्टार्ट करना। अच्छा, बचपन से स्टार्ट करना। मेरे फादर ने जो घर बना कर दिया था हम लोगों को, बहुत प्यारा था माशाल्लाह, कोकर हाउस। तो वहाँ पर माय ग्रैंडफादर वाज फिल्म राइटर बाय द वे, हिज नेम इज, अब तो उनकी डेथ हो गई है, सईद साहली नाम है उनका, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उनका काफी नाम है। जी बिल्कुल, ही वाज माय ग्रैंडफादर। तो उनके जो भाई हैं, पापा के चचा तारिक साहली, वो भी इंडस्ट्री में है एज अ ड्रामा राइटर। तो उनको हमारा घर बहुत पसंद आया, तो मूवीज शूट हुआ करती थी वहाँ पे, ड्रामाज भी, मामा राना की मूवी शूट हुई है वहाँ पे, शान साइमा, ये लोग सब। तो मैं बहुत छोटी थी जब मैं देखा करती थी, वो टीवी लाउंज इस तरह का बना था कि ऊपर से एंट्रेंस नजर आती थी सारी। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे शुरू से एक शौक था, लेकिन मेरी फैमिली मुझे अलाउ नहीं करती। फादर जबकि ग्रैंडफादर इस साइड से थे। पेरेंट्स सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। मैं सबको मैसेज देना चाहूंगी कि काम कोई बुरा नहीं होता, आपकी सोच बुरी होती है, दैट्स इट। लोग बहुत ज्यादा एक प्रोफेशनल डॉक्टर्स बन के गलत काम कर रहे होते हैं, और आपको अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। खैर वो ड्रीम तो मेरा था ही शायद, और मैंने इतना खैर उसको नहीं देखा, ना सोचा उस बारे में, क्योंकि मुझे पता है मेरी फैमिली में नहीं अलाउ करेंगे। खैर मैथ्स का मेरा शौक था इसी वजह से कि मुझे कैमरा पे आना है किसी तरह से, क्योंकि मुझे एक्टिंग का था, मॉडलिंग का नहीं था बिल्कुल भी। तो मेरा मैथ्स का बीच में रुक गया ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। फिर मैं अब अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही हूँ, राइट नाउ आई एम इन लास्ट सेमेस्टर। और चेस का क्या हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैंने एडमिशन ली है वहाँ पर ही मैंने सीखी, और 3 months बाद HEC आया और HEC में पोजीशन आ गई। और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने मुझे स्कॉलरशिप दे दिया मेरे मैथ्स कॉम पे। मुझे 10 लाख रुपीस की छूट दी उन्होंने, 10 लाख रुपए उन्होंने छोड़ा मुझे इस पे, और फिर मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब मैंने नेशनल भी, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर भी किया, यूनिवर्सिटी ने टिकट भी दी, नो डाउट यूनिवर्सिटी ने आपका साथ दिया। और दूसरा ये कि पापा इस तरफ अलाउ करते हैं कि आप टीवी शोज कर लो, और हाँ शो अलाउ कर देते हैं। मतलब मीडिया तो है ही की फील्ड, चाहे आप मैथ्स कॉम कर रहे हो, फिल्म एंड टीवी प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, शॉर्ट मूवीज की हैं। और एक बात मैं बोलना नहीं चाहूंगी, पापा को नजर आ गई तो छितरौल हो जाएगी, ऐसे बाहर निकल जाएगी वो बात, तो रहने दे। लेकिन मैं आपके पापा से ये जरूर कहना चाहूंगी कि प्लीज उनको काम करने दीजिए, शी इज वेरी टैलेंटेड। पापा फिर चिल्ला थोड़ा सा लाइक बस इधर उधर के लोग, लेकिन उनकी सोच को नहीं आपको थैंक यू सो मच। लोग बातें करते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि मेरे टाइम पे भी ऐसा था, बट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। फिर टाइम आता है कि ये लोग भी सही हो जाते हैं, सब ठीक हो जाता है। मैंने देखा है। मेरे साथ लिटरली ये हुआ था कि मेरे भाई मेरे साथ जरूर थे, लेकिन फिर भी एक टाइम आया था जब सब कहते नो इतनी देर हो गई, यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग, एंड आई वाज स्टैंडिंग अलोन। मतलब यू हैव टू डू इट योर ओन सेल्फ। आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, तो ये हर्डल्स आप बर्दाश्त करना सीखे, फिर एक टाइम पे ये लोग भी रेडी हो जाते हैं। मैं हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी, छोटी थी मेरे पास। जब लड़कियां बोलती हैं सुनता है और हम बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं। जाना है टूवर्ड्स द टीजर। बहुत जल्दी हम लोग अपने शो में लेके आ रहे हैं नदीम मुबारक को फिर से, और आपकी भरपूर फरमाइश पे वो फिर से आ रहे हैं। इनका नया गाना अब आ चुका है, आने वाला है। अभी कल मुझे नदीम ने भेजा एक टीजर, हम प्ले करेंगे वो टीजर। गाने के बोल हैं हस्तिया,
वो गाना बहुत आला लग रहा है। उमैर अवानी दोबारा से सिंगर है उसके, और गाना बहुत मजे का है। टीजर से वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो हमें एक और हसीन चेहरा ज्वाइन कर लेगा जो कि टिकटॉक की रानी बन चुकी हैं, और वो कौन है बताएंगे आपको इस टीजर और ब्रेक के बाद। साथ रहिए, मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। और मैं आ गया वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है एजाज वारिस के साथ, ओनली ऑन कोहिनूर टीवी डेली, यानी कि सुबह 10 बजे। और मैंने कहा वापस आएंगे तो हमें एक और हसीन चेहरा ज्वाइन कर लेगा। यस, शी इज रीडिंग योर हार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिलों पे राज कर रही है लड़की आपके, बिकॉज शी इज द क्वीन बी ऑफ टिकटॉक दीज डेज। जो टिकटॉक वीडियो लगाती हैं, ठक 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 मिलियंस में चले जाते हैं। Why? Because she is the way she is. She is too real to handle. बहुत प्यारी हैं, बहुत आला हैं, फिटनेस ट्रेनर भी हैं, शेफ भी हैं, और लाइफ के और भी बहुत सारे फैसेट्स हैं, और कमाले फन काम कर रही हैं इस वक्त। टिकटॉक पे छाई हुई हैं। हम सब इंक्लूडिंग मी, हम उनको फॉलो करते हैं, इनके फैन हैं, और टिकटॉक पे राज करती है लड़की। आज आ गई जैदी के शो में, ठीक है ना। तो लेट्स वेलकम पाकिस्तान पूरे शान मान से एक और हार्ड वर्कर, एक और क्वीन भी, यानी कि राहिमा शेख। यस, टू गेट इट राइट, शी इज राइट हियर। जस्ट चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? राज कर रही हो दिलों पे लोगों के? थोड़ा नहीं, काफी राज कर चुकी हैं आप तो। अच्छा? देखिए, जब मिलियंस आते हैं ना, आपके फॉलोअर्स जब चले जाते हैं, तो फिर आप तो यू नो क्वीन भी बन गई। सो कैसा लग रहा है पॉपुलैरिटी की ग्राफ्स को टच करना? अच्छा लग रहा है ना? ये एक मजेदार चीज है। एक बहुत ज्यादा मतलब जब लोग आपके पास आके खड़े होते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो बंदा प्राउड फील करता है। और सेल्फीज भी लेते हैं। हाँ, और टिकटॉक बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बट कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा हो गया, अब बहुत ज्यादा हो गया। सो यू हैव टू गिव द बेस्ट टू द ऑडियंस, है ना? सो ये बात तो है। सो आइए जरा कुछ कहानी जाने राहिमा की। इतने सारे काम कर रही है यंग लड़की, पूछते हैं कैसी है इनकी कहानी, कैसे स्टार्ट किया है सब कुछ। मेरी कहानी, मेरी जुबानी थोड़ा बताओ। मैंने फिटनेस ट्रेनर हूँ मैं। पहले स्टार्ट मैंने यहाँ से लिया। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा शौक हुआ मीडिया में भी जाने का, फिर मैंने उसको भी स्टार्ट लिया। एज अ शेफ मैं मीडिया में गई। तो उसके बाद जो है ना, फिर मुझे लोगों ने ज्यादा मतलब पसंद करना शुरू कर दिया। मेरी वीडियोस मिलियंस में जाना शुरू हो गई। वो तो हम देखते हैं। तो खैर, अब फिर मैं शेफ भी हूँ, फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, फिर मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनने का शौक हो गया। फिर ये कब हुआ है? ये बस ऐसे अचानक बैठे बैठे ही हो गया। अच्छा। फिर मैंने खुद पे प्रैक्टिस की, घर में प्रैक्टिस की, सब में प्रैक्टिस कर करके मैं मेकअप आर्टिस्ट भी बनी। अच्छा, वाह। खैर, अब नए नए शौक मेरा होता है, बस कोई चीज जो है ना नई सीखूं। अच्छी बात है वो तो। तो बस आगे बढ़ना चाहिए आपको। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। और ये शेफ वाला काम है, ये कैसे है? ये मेरा मतलब ऑडियंस ने मुझे सबसे ज्यादा जो है ना शेफ में बहुत अच्छी बहू बनेगी, आप लोग सब देखें टीवी पे कि ये बहुत अच्छी शेफ है माशाल्लाह। तो आई डोंट लाइक गोइंग टू किचन। सेम हियर, मुझे अभी तक रोटी बनानी नहीं आती ऑनेस्टली। सीरियसली मैं भूखी बैठी रही थी बहुत देर तक, लेकिन मामा ने किचन तक नहीं बहुत लाड प्यार दिया, और हम खुद भी बहुत। मेरी सबसे ज्यादा फ्रेंड्स ही इसीलिए हैं कि भाई तुम खाना बनाती है, हम तुम्हारी दोस्त हैं। चलो सेल्फिश, खबरदार यार, वैसी दोस्ती देखो, खाना बनाती है। भाई ये मेरी खास उन दोस्तों के लिए सिर्फ खाना खाने आती है। ठीक है, गुड। तो क्या मेन क्या है आपका इसमें कमांड? सब कुछ ही बना लेती, लेकिन मैं देसी फूड ज्यादा जो देसी फूड है। ओके, नाइस। बिल्कुल ठीक है। तो जरा आप तीनों लड़कियां आ चुकी हैं और छा चुकी हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोग हैं। इट्स लाइव शो, हमें कोई भी सवाल आप कर सकते हैं हमसे। हमें कोई बात पूछनी है हमारे गेस्ट से, आप फौरन पूछ सकते हैं। अच्छा, एक इस सवाल में जाता हूँ, आपके वापस आता हूँ आप दोनों की तरफ। आपके फेवरेट टिकटॉकर्स कौन से हैं? 5? हाँ ना, ये जाना जरूरी है। मतलब मैं तो पहले खुद हूँ। पहले तो मेरी बहन। ठीक है, उनका नाम? अबीरा शेख। ओके। समिया शेख। ये मिक्स हमारे से आपस में हमेशा होता है, समिया शेख। समिया, ठीक है, ओके। ठीक है, उसके बाद एक कपल है, एमन और मुश्तबा नाम है। हाँ, कराची के जो हैं, वो मेरे फेवरेट है। ठीक है, अब 3 हो गए, 2 रह गए। 2 रह गए। एक टिकटॉकर है शम्स, बहुत अच्छा डांस करता है। शम्स तो छाया भाई, लंबे बालों वाले तो नहीं है वो? नहीं। अब उस दिन क्या हुआ कि मोटरवे पे जा रहे थे ये लोग, और मोटरवे बंद हो गई, थोड़ी ट्रैफिक ब्लॉक के बाद दोनों डांस, गौहर ने और इसने एक डांस भी किया, वो भी चल रहा है आजकल ऑन टिकटॉक। नहीं, गौहर भी बहुत अच्छा है। गौहर भी अच्छा है। मतलब ये है ना कि आपको टैलेंट आगे लेकर आना चाहिए। मुझे वो लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं जो मतलब कुछ लोग अभी टिकटॉक पे
बहुत गलत फेम भी जो है ना Exactly. वो नहीं Exactly. चीज होनी चाहिए। आप अपना इसीलिए टैलेंट नाम बदनाम किया हुआ, जबकि है नहीं। टिकटॉक इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, आई गेस। वो तो मैं भी बहुत कहता अच्छा हूँ, हाँ, प्लेटफॉर्म सही है। बात है, बिल्कुल कुछ सही। लोगों ने कर दिया ये करके बाबा जी करके तो वैसे वो जो लड़की है जो बहुत सियालकोट वाली से स्टार्ट किया ट्रेंड ना, शी इज क्यूट, शी इज क्यूट थोड़ा सा, और उसको सबने को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। वो बड़े अजीब अजीब टोन से बोलते लेकिन हैं, ये जो गालियों वाले हैं ना, ये तो हाँ, बहुत वो ज्यादा- नहीं। बहुत ज्यादा। गालियां नहीं होनी बहुत चाहिए। वल्गैरिटी भी है। और वो बस खैर है, हम सबको नहीं रोक सकते, पांच उंगलियां बराबर नहीं होती किसी भी प्रोफेशन में। हाँ, तो ये सिर्फ तो है। टिकटॉक की हद तक नहीं है, रियल लाइफ में भी आपकी वो मैटर सब करती जगह है। होती है। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताओ कि मिस अर्थ का बताओ, वो कैसे आपने कम्पीट किया? Miss Earth, that 2020. is, yeah, that is third largest beauty pageant. मतलब मिस यूनिवर्स है फर्स्ट पे, फिर मिस वर्ल्ड, एंड देन दैट इज मिस अर्थ। उसमें मैंने compete किया and there were like 94 countries. वाह, And it was very difficult like competing them, but I had a very देखिए ये nice. भी बहुत ऑनर है अरीश कि आप वहाँ exactly, गईं, exactly. chosen I one was थी there to represent Pakistan. Yeah. And it was very necessary कि हमारे पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर और एक बेटर इमेज इंटरनेशनली Exactly. जाए, क्योंकि वो लोग बहुत अमेज्ड थे कि पाकिस्तान से कोई लड़की आई है। हाँ, सही तो बात क्योंकि नहीं होता है ना, बहुत कम होता है, तो इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छी लर्निंग थी। आप डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स देख रहे थे, फिर इंटरव्यूज पे आप इकट्ठे बैठे होते थे विद ऑल द yeah, कंट्रीज। फिर हमारी एक फैमिली ग्रुप बन गया, तो सारी कंट्रीज की जो लड़कियां थी वो आपस में दोस्त भी थी। एंड वी केप्ट ऑन लर्निंग। आपका जो वो फेज होता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं। आप हाँ, हाँ, माशाल्लाह। exactly, exactly. डिफरेंट जजेस बैठे होते हैं जो आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। समटाइम्स इट हैपेंस, एक राउंड होता है जिसमें आपको कहा जाता है कि आपकी एडवोकेसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, लेकिन ऑन द मोमेंट क्वेश्चन ही कुछ और होता है। अच्छा, हाँ। मतलब आपको ये चेक कर रहे थे कि आप कि आपको इससे बोलना भी प्रिपेयर आता है कि नहीं आता? नहीं, आप भी देखिए, मैं आपको कहती हूँ आपने हाँ। ये प्रिपेयर करके आना है। वो है कि on- आपकी कमांड किसी और चीज पे भी randomly है कि नहीं है? हाँ। मुझे कहा गया था आपने अपनी एडवोकेसी पे आप लोगों ने करके आना है। एंड व्हेन आई वाज देयर दे सेड सिलेक्ट अ नंबर, आई सेड 7। तो कहते जो भी वर्ड आएगा आपने उसको 30 सेकंड्स में एक्सप्लेन करना है। एंड आई डोंट नो बट व्हाट द वर्ड, Word क्या तो आया? मेरा हो फियर जाता आया है। था। ठीक, ठीक। सॉरी, फियर, अच्छा फियर। Fear यानी कि फियर, खौफ। खौफ। खौफ तो सही है। अच्छा मुझे आप बताओ कि चेस का बताओ, चेस प्लेयर होना और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बाहर की दुनिया में, वो कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा, बाहर की दुनिया का जहाँ सवाल है, वहाँ हमारा जो इंटरनेशनल मैच था वो वैसे ही तो प्रैक्टिकली खेला जाता है जाकर, हाँ, लेकिन ड्यू टू कोविड हम लोग नहीं जा पर सके। स्टिल हम लोगों ने ऑनलाइन किया वो और मुश्किल हो और वो इट वाज Online. वेरी टफ, पता है, क्योंकि कंप्यूटर पे हम लोगों की कोई प्रैक्टिस नहीं थी। मोबाइल का जमाना है, नो आइडिया, इवन सब कुछ तो मोबाइल में, और मोबाइल के हम लोग क्या कहते हैं कीड़े हो चुके हैं, नो डाउट, ठीक है। हाँ। कोई प्रैक्टिस नहीं थी ऑनलाइन, और थोड़ा टफ था। मैंने कुछ गेम्स लूज भी की, और उसमें ये था कि मेरी टीम भी थी और पूरी टीम ने खेलना था। 3 बोर्ड होती हैं, तो पाकिस्तान जो है कुछ राउंड्स खेला, ऐसा नहीं है कि फौरन बाहर हो गया, लेकिन बाहर और पाकिस्तान ने, क्योंकि आपको पता है भी चेस में इतना नाम नहीं था, लेकिन हम लोग बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, चेस पे देखा जा रहा है। और इंशाल्लाह मज़ीद कोशिश है कि और ज़्यादा इसको इन्हांस करें और हम लोग और तरक्की करें। लेकिन बाहर की गेम्स बहुत टफ थी, क्योंकि दुनिया को पता है इंडिया भी चेस में कितना आगे वही है। ना, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीज थी, मोर देन 40 आई गेस, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज थी। उसके बाद पंजाब हुआ। काफ़ी मेरी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है, मैं पोजीशन से कभी डाउन नहीं हुई। ये शुक्र है कहीं ना कहीं मेरी पोजीशन है, चाहे वो UMT तक है, चाहे वो नेशनल लेवल तक है, चाहे वो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, पोजीशन होल्डर में रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त शुक्र हो है। गया, बिल्कुल ठीक है। तो राइमा, एक बात जो सामने आई है टिकटॉक की दुनिया में, कुछ कॉन्सेप्ट सामने आते हैं, कोलैबोरेशंस बहुत ज़्यादा हैं, मेल फीमेल कपल्स बहुत ज़्यादा हिट होने के एक दूसरे को कॉम्बैट कर रहे होते हैं। तो आप मतलब आप करती हैं बिलीव इस बात पे कि ऐसे कपल्स ज़्यादा हिट हो जाता है इंसान? नहीं, नहीं, मैंने आप तो अकेली सब- हैं और आप हिट हैं। हाँ, मैंने तो खुद सब किया है। मैं बल्कि किसी के साथ वीडियोस नहीं बनाती। हाँ, तो ये है कि आप अपना जब टैलेंट आगे लेके आते हो ना, तो वो ज़रूरी नहीं आप कपल्स बनाओ या फिर लोगों के साथ मिलके बनाओ, वो लोग भी आगे आ जाते हैं मुझे, लेकिन उनका कोई ऐसा नहीं लगता कि उनका कोई नाम है। वो बस कोई टैलेंट नहीं शो कर रहे होते कि कोई आके बस मजाक कर ले। रोमांस और वो चीजें नहीं मुझे in the air होता है। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। बस आप कुछ अपना कुछ नया लेकर आओ। हाँ, पाकिस्तान कुछ नया देखना चाहता है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और सवाल कि क्या प्यारा होना, हसीन होना, that helps in building the figures of followers? Yes, it नहीं। does a bit.
बट अक्सर हसीन चेहरों के फॉलोअर्स नहीं भी हैं। नहीं है That ना, नहीं, means मुझे कि- नहीं लगता ऐसा हाँ, नहीं है। that आई means थिंक that- आपकी एक वीडियो वायरल होनी होती है, उसके बाद सबका काउंट चढ़ जाता है कि ऐसा नहीं भी है। नहीं ज्यादा। अच्छा कोई और ही क्राइटेरिया। टिकटॉक पे ना एक ट्रेंड चलना होता है, फिर लोग उसके पीछे और वो तो मैं कहती हूँ खत्म ही हो जाता है ना, वो तो हर तरफ आपको वही नजर आ रहा होता है, फिर बस वही फिर आजकल एक चला मैं trend- रोता नशे नहीं आई यहाँ। तो वो ट्रेंड मतलब गाना चलता मक्सीटो है। चलिए वो वाला सॉन्ग भी है उस टाइप मेक्सिको का। चलिए। हाँ हाँ वो भी। चल वो गाना अच्छा है। हाँ। अच्छा मतलब ये रिसेंट गाने पे जो भी ट्रेंड चल रहा था उस पे वीडियो बनाते हैं तो वो हाँ। चले जाते हैं। सब मतलब ट्रेंड जरूरी में नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है, देखिए, लेकिन अच्छी अगर हो तो वो चली जाती है। मेरा अपना ख्याल है कि जिनके फॉलोअर्स है ना उनकी तो जानी उनकी तो जानी जाती है ही फॉर यू जाती पे, क्योंकि मिलियंस में लाइक ये लोग हैं, ये महारथी हैं सारे, इनकी तो जानी जानी है। कुछ मेरे हैं जो For You पे अक्सर ये होता है। कंटेंट बनाते हैं, बाबर मलिक उनमें से है, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ बहुत सारे माइन, हैं, वो हाँ। कंटेंट क्रिएटर है, नहीं तो लेकिन इस बट तरह इट्स के वेरी टाइम टेकिंग। या इनका पूरा दिन लगता है, मैंने खुद देखा है। और पता मेहनत होती है इस पे, लेकिन बहुत फिलहाल हम देख। एक गेम खेलेंगे। अच्छा, गेम? और गेम है मुहावरा टाइम, और आप टीम ए हैं और आप टीम बी खेलेंगे, मैं आपका साथ दूंगा। थोड़ा सा बताएं होगा क्या? होगा क्या कि मतलब- हम आई विल बी शोइंग अ मुहावरा टू देम फर्स्ट, दे विल एक्ट, लेकिन बोलेंगे मुंह से कुछ नहीं, एक्ट करना है, ओके। मैं खाली हाँ, एक्टिंग हम लोग करेंगे एक्ट करेंगे और then आपने गेस करना है। तो इस तरह आप एक्टिंग करेंगे, वो गेस करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है? इसमें शुरू करें एक्टिंग फिर? वाला जीतेगा या गेस करने वाला जीतेगा? ये जीतेगा गेस करने वाला, हालांकि अगर उल्टा acting होना से- चाहिए, लेकिन हाँ, फिर भी लेकिन एक्टिंग अच्छी होनी आप चाहिए थोड़ा ना। सिंपल रखते हैं Good इस luck. बात को, ठीक है? कौन एक्टिंग कर रहा है? चलिए आप कर लें। ओह माय गॉड, मोट बिल्डर सलमान खान। नहीं नहीं जानवर है आप। भैंस या ग्रीन में जाना। बहुत आला, बहुत आला, बहुत लाइक है आप। ओके, एक और मुहावरा है, ठीक है? एक मछली तालाब पूरे तालाब को गंदा करती है। हाँ, ठीक है, सारे एग्जैक्टली ये है। एक मछली सारे सारे तालाब को गंदी गंदा करती कर है। देती है। अब आप करें ना एक्टिंग ऑफ द डे। आप देखो कि नहीं, एक फल के बारे में, ठीक है? फल है, कपड़ा, हाँ, कमीज, कुर्ता। इस रंग का फल होता है, She's ये कहना telling the चाहती color. हूँ। एक फल जो बहुत हेल्दी होता है, मैं कम खाती हूँ, चुकंदर। नहीं नहीं बहुत कॉमन फल है, महंगा है थोड़ा, एक मिनट, आई थिंक। अनार। हाँ अनार। तो उसका बताया क्या मुहावरा होगा? एक अनार 100 में ओह ये आसान हो गया, तो अब पता चल गया क्या है, फिर तो आसान ही था सब कुछ। ये कैसे बनूंगी मैं? कुर्बानी के हाँ, जानवर जानवर के ऊपर है के ये, ठीक है? इतना बता दूंगा आपको। ओके, कुर्बानी का जानवर तो बोला था, मैं वो भी बोल सकती हूँ। कौन सा है वो? कुर्बानी का जानवर ऊंट हो सकता है, ऊंट तो आप करते हैं, एक लेकिन हम ऊंट? ऊंट नहीं करते। बकरा बकरा। एक बकरा ये अच्छा एक्टिंग कर रही है। बकरे की एक बकरे की गोद नहीं ऊपर से बहुत वो बाकी बन गई है, नहीं आला जी आला। एक बकरे की माँ, हाँ, एक बकरे की हाँ। माँ एक बकरे की माँ क्या? वक्त पे कब तक कब तक खैर बनाएगी ये? अच्छी acting ये की। ऐसे मैंने नहीं अच्छा, बहुत सुना। कोई बात enthusiastic नहीं, वो थी काफी उसकी मतलब वो acting। डिफिकल्ट था ना बहुत ये। enthusiastic थी उस acting में, very nice। कहाँ गया दुपट्टा मेरा? चलो ये वाला देखो। नजर क्यों नहीं आ रहा मुझे? नजर तालाब है, सारे, सोफा नहीं, कपड़े, चादर, हाँ चादर, Oh my चादर God। नहीं, चादर देके आप पाँव फैलाओ, वाकई- चादर देके पाँव फैलाओ, ये इसके याद है, चादर से आ गया, थैंक लड़कियां यू। जो है ना, आज तो लगता है लड़कियां वाकई enthusiastic आई हमारे चादर पास। देके पाँव फैलाओ, ये वाह जी वाह, अंत हो गई। मैं सुना हुआ है ना, लाइक बहुत पुराना। बहुत आला। ओके, आसान है। ये तो हर जगह ही है। ये शोबिज में हर जगह पर होता है। लोग क्या कहेंगे? नहीं नहीं, जे से स्टार्ट होगा बस, बाकी लेकिन ये क्या है? ये क्या होता है? अच्छा, एक मिनट, चेहरा, दूसरा वर्ड, ठीक है?
मुंह, हाँ Yes. जितने मुंह उतनी बात। आज तो वाकई में Right. लोग हैं हमारे पास। अब हम लास्ट करेंगे। गुड। उसकी हंसी से डर लग रहा है मुझे। ये भी जानवर है। अच्छा, एक मुर्गी, अंडा। इट्स अ नंबर। अच्छा, 10, 0, 100, 100, जानवर देख। हाँ नहीं, 1 मिनट, 100 कर दूँ हाँ 100 को भी उर्दू में मतलब 100 to 100 मतलब 100 100 तो तुमने गेस कर दिया है। अब ये छोटा सा जानवर है, तो अक्सर घरों में, गंदे घरों में कपड़े टुकड़ा होता मैंने पता सुना भी है कि नहीं सुना। ओहो, बड़ा सुना हुआ है अच्छा, आपने। है, जो कपड़े टुकता है। चूहा। हाँ 100 चूहे खा के बिल्ली हंसी करे। 100 चूहे चलो, बिल्ली, अब हाँ। आखिरी आ गया है। ओके, ठीक है। 5 पाँच उंगली बराबर नहीं होती। बहुत आला भाई। आज Wow. वाकई पड़ेगा। ये तो तुम शुरू में भी बोल क्या चुकी थी ना कि तीनों पाँच जो उंगली। animals हैं, they are jam दो packed चीजें, वो power। मुंह वाली बातें भी हमारी इसमें आ गई और ये भी आ गया। बाकी आज तो लड़कियां जो है ना वो छा गई हैं, ठीक है ना। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा एक सेगमेंट होता है जब भी कोई आता है ना हमारे पास हसीन टिकटॉक का हम कोई गाना प्ले करते हैं, आपको थोड़ी सी एक्टिंग करनी है। वाओ, यस। अभी नहीं तो कुछ देर के बाद करेंगे। अब जब आई हैं तो सांस लें, अभी आप आराम से बैठे। आइए जब अपने गेस्ट से पूछते हैं वो कौन सा ऐसा रिश्ता है जो उनको बहुत मन भाता है, जिसके बिना उनकी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। आप स्टार्ट करें। फैमिली फर्स्ट। माँ पापा और बहन भाई। आपको उनकी कौन सी आदत बहुत पसंद है, आदत अच्छी लगती है? माँ बाप तो कैसी भी आती है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स उनके बच्चों के लिए, देखिए सबसे जो सिंसियर रिश्ता है वो है ही आपके पेरेंट्स का, इसके अलावा कोई नहीं। कोई मैं कहती हूँ माँ बाप के बाद बहन भाई भी बहुत कम होती हैं जो पूछती हैं, जो अच्छी होती हैं, और इसके अलावा रिश्तेदारों को तो वैसे ही आग लगा देना, राग लगा दे। बाकी कुछ तो लोग कहेंगे बच्चों के लिए तो उनके पेरेंट्स के शुरू अलावा ही इससे ज्यादा खानदान कुछ भी नहीं हो से होता है। सकता आई गेस। उनकी कोई खास, हम लोग उनकी खूबियां और उनका प्यार तो बयान कर ही नहीं सकते ना। नो वर्ड्स, सीरियसली नो वर्ड्स। बिल्कुल ठीक। मुझसे भी सेम, हाँ ना, ये सवाल सबके लिए कॉमन मेरी है। भी सेम यही है। फैमिली। फैमिली, मेरी मदर सबसे ज्यादा। ठीक मेरे है। तो माँ आपको बाप अपनी मम्मी दोनों की भाई। कौन सी बात बहुत पसंद है? क्या अच्छा बनाती है खाने में सबसे ज्यादा वो? बहुत कुछ मुझे खाने को आता है जो माँ, देखिए नज़र एक बात बढ़िया स्टॉप करूंगा। माँ के जो हाथ का खाना होता है ना, उसका कोई मैच नहीं है। जब वो खाना खोलती है ना उसमें से, ओ माय गॉड, जब हंडिया खुलती है और माँ के हाथ की नहीं आता, नहीं, बनी मेरी मामा तो बहुत फेमस कुछ कुक है नहीं अपने घर की, हो, माशाल्लाह। और उनका खाना हर एक के हाथ में जायका है, तब घर के जायका में आता है ना, सऊदीन के आगे ऐसे ही ट्रांसफर है। हो जाता है। क्यों ज्यादा एलीट सिस्टम, कुक शेफ वाला कुक रखे हुए घर पे, सही। सही बात है, वो भी होता है। मेरे घर- और आप? आई गेस हस्बैंड वाइफ का, हाँ, बहुत क्योंकि नाजुक उसके रिश्ता है। बगैर माँ भी नहीं बन सकते, बाप भी नहीं बन Oh सकते। my God, आई गेस दिस इज द मेन थिंग। Who is the lucky guy? हम पूछेंगे ही, मतलब कहीं ना कहीं है, कुछ है। देख ले पर्दे जिन्होंने आपके बारे में की तारीफ कर दी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आई गेस हस्बैंड वाइफ का रिश्ता सबसे पहले है। Oh, yes. आई थिंक पेरेंट्स के बाद है। पेरेंट्स के बाद ही बनते हैं ना। पेरेंट्स के बाद वो क्या बात है भाई, लड़कियों आप छाई हुई बात क्या बात है, छा गई आज की लड़कियां। और फिलहाल हमारा सेगमेंट आ गया है मौजू क्या है। आपको हम एक मौजू देंगे, उस पर आपने आधा 1 मिनट बोलना है और देखते हैं कौन सबसे अच्छा बोलता है, ठीक है। और जो आज का मौजू आप जानते हैं क्या है गर्ल्स? नो, वी प्यार, डोंट नो। प्यार, प्रेम, दिस इज माय फेवरेट। ओके, वाओ, नाइस। तो पहले कौन स्टार्ट कर रहा है? आपसे स्टार्ट कर फेवरेट। ओके, फेवरेट है मेरा। तो प्यार है, आपको आधा मिनट है, देखते हैं इस मौजू पे आज हमारी लड़कियां क्या बातें करती हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू। दुनिया की सबसे कैमरा वो है बात। ओके, दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग है प्यार, ठीक है। और प्यार का जो रियल मीनिंग है इन माय डिक्शनरी, इट्स लाइक सेक्रीफाइस। वो माँ बाप से हो प्यार, या आपको अपने हस्बैंड से हो, या अपने बच्चों से हो, वो प्यार नहीं जिसमें सेक्रीफाइस नहीं है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने प्यार को दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए। और प्यार से ज़्यादा खूबसूरत फीलिंग इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और सबसे नायाब चीज़ है सिंसेरिटी फिर प्यार में। वाह तो वाह वाह, आधा मिनट हो गया, थैंक यू सो मच। और सबसे खतरनाक चीज़ है बेवफाई। आला, क्या बात है जी। कितने मिनट बोल रहे हैं? आधा मिनट से जबरदस्त। 40 सेकंड काफी। वेल, बहुत अच्छा बोला इन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू कैमरे से, में। अच्छा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जितनी चीज़ें मतलब अपनी जो मेरी ख्वाहिशात थी, अगर मैंने उनको साइड पर की है तो मुझे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगी। प्यार ये है कि आपको लगे ही ना, आप अपनी खुशी से करो।
आप ये ना हो कि मैंने इस इंसान की वजह से ये कुछ छोड़ दिया और आप सैड हो। प्यार, हर रिश्ते में प्यार है, हर रिश्ता प्यार से ही है, चाहे वो बहन भाई का, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, चाहे वो पेरेंट्स का है। जो भी रिश्ता है वो प्यार के अलावा नहीं है। और एहसास, प्यार होगा तो एहसास भी होगा। तो आई गेस हर रिश्ते में प्यार इंपॉर्टेंट है, और प्यार से हर रिश्ता है वो चाहे जो मर्जी है, सिर्फ वो आशिकी माशूकी तक नहीं होता। सिंसियरिटी की जहाँ तक बात रही है, सिंसियर लोग आजकल वाकई बहुत पीछे रह गए हैं, और इश्क मोहब्बत की बातें तो रह गई हैं ना बिल्कुल ही। आजकल हर लड़के को खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है, हर लड़की को अमीर इंसान से प्यार हो जाता है। कभी किसी लड़की को देखा है किसी गरीब से प्यार करते हुए? देखा है किसी लड़की तो हो जाता है, नहीं देखा है बहुत मैंने। ड्रामा में होता है, इट्स वेरी रियर नाउ। drama लेकिन थोड़े सा लाइक मैं हूँ इस पर्सनल चीज अच्छा, में, तो हाँ okay. लेकिन लोग कदर नहीं करते। और लेकिन मैं यही कहूंगी, जो लोग आपको डिसहार्ट कर भी देते हैं, अल्लाह की जात सबसे ऊपर जो देख रही है, कभी ना कभी आपको सुकून आ जाता है। आज मुश्किल है लेकिन कल आपके लिए आसानी होगी। तो टाइम बहुत बड़ी चीज है, वक्त लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वाओ, क्या बात है, वेल डन। और अब आ गई रहमा। रहमा, आप क्या कहेंगी? कैमरा आपके सामने है। मेरे लिए है सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और ट्रस्ट, एक प्यार में जरूरी होता है। बिल्कुल, जब नो आपका डाउट। आपके अपने पार्टनर पे ट्रस्ट है तो वो आपको जो है ना, आपका प्यार भी बढ़ता है, हर चीज बढ़ती है। वो बेशक माँ बाप से हो, हर चीज में एक जो है ना रिस्पेक्ट और प्यार जरूरी है। आई एग्री। ये बात इसने बहुत अच्छी की है। अगर किसी की रिस्पेक्ट कम हो जाए ना, आई गेस वो प्यार भी होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल लोग सही अपनी इज्जत जब खो देते हैं ना, बिल्कुल। मतलब जब आप अगले आपका जो पार्टनर है, आप उसे रोज हर चीज पे ताने देते रहो, अगला रोज इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। वो कहेगा कि यार ये मेरा बंदा या बंदी जो भी है, वो मतलब मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता। जहाँ पे रिस्पेक्ट ही नहीं, वहाँ पे प्यार ही नहीं है। बस नाइस। इसलिए ट्रस्ट सबसे पहले, फिर आपका जो है ना उसके बाद रिस्पेक्ट। बिल्कुल, लड़कियां आई दिल गेस से बोल रिस्पेक्ट रही हैं बहुत ही, हाँ यस, बहुत आला गर्ल्स, तीनों ने बहुत अच्छा हुआ, तीनों के लिए क्लैपिंग, तीनों बराबर थी। थैंक यू। अब मेरे साथ एक आइडिया आया है कि वो ना तीनों गर्ल्स पे गाना चलाया जाए, बारी बारी, है ना रहमा? और आपने जज करना है कि इन दोनों में से अच्छा ज्यादा कौन होगा। आप तो हैं ही ना महारथी ये हमारे। रहने दे। आपस में अच्छा नहीं लगता कंपटीशन, चले वो तो देखिए, जैसे सहारे के लिए हाँ, होता है, होना सब बराबर ही है हमारे लिए। ठीक है, डन, शुरू करें फिर? चले मैंने अकेले नहीं करना। अभी आप करें, कैमरा आपके सामने, रेडी, हियर वी गो। अल्लाह, मैं कहता हूँ आज का मेरा जो शो का पहला ये घंटा चल रहा है, ये जैम पैक हो। आप लोगों ने शानदार परफॉर्म किया, और इसमें अपन जाएंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट गेम। और मेरे सारी बेस्ट थी, है ना? क्या कहते हैं, सब बेस्ट थी। तो अब चलते हैं, गेम खेलते हैं, नाना करते हाँ तुम ही से कर बैठे, करना था इनकार, इकरार में पड़ बैठ, डाल बैठे। तो पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, प्लीज। हम कुछ सवाल करेंगे और उनके जवाब होंगे यस और नो में। आपको दिखाना है उसका रिजल्ट कैमरे में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपना आज की ये गेम। सो जनाब रहमा, आप तैयार हैं? जी। आर यू इन लव? अगर जवाब ना हो तो हम यस भी कर सकते हैं। प्लीज एक और ऑप्शन भी होना चाहिए। यस, नो, बहुत आला ऑप्शन है वैसे वो वाली, ठीक है? डन है। आर यू बाथरूम सिंगर? नो, नहीं गाती बिल्कुल भी। हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? यस, आला। आपके दोस्त ज्यादा, दुश्मन कम है? दोस्त ज्यादा, दुश्मन कम है, दुश्मन ज्यादा है। तो फिर आप नो दिखा दीजिए ना। नो, ओके। राहत सिंग्स बेटर देन आतिफ? नो, oh my god, oh my god. Are you a travel lover? Yes. और कहाँ लास्ट गई थी आप? मैं गई थी मोस्टपुरी। दूर है काफी। Are you a drama lover? No. उनको आगे पास ऑन कर दीजिएगा, थैंक यू। सच्चा प्यार एक बार ही होता है? No. Okay, noted. Are you half fried egg lover? Yeah, nice. Are you cinema lover? ये आपके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा हैं? ट्रू। ओह, Damn अब तक true. ये हो रहा है। ट्रू जा रहा है। ओके, जिंदगी गुलजार होती है, गुलजार का मतलब आसान, अच्छी, खुश। यस, नाइस। इट्स ऑन योर माइंड। डू यू लव द स्मेल ऑफ मेहंदी? यस। चले, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं यहाँ क्या जवाब आते हैं। राइट पे है मेरा यस और लेफ्ट पे ठीक है। है डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? नो, ओके, ठीक हो गया। ऑफ टाइम आई गेस। ठीक है। आर यू इन लव? ओके। आर यू? खत्म हो चुके हैं और हाँ, नो ठीक कहती है। तो मैंने मारना था। खत्म हो चुके हैं और बातें खत्म हो चुके हैं, लेकिन अच्छा। रिलेशन नहीं है कोई भी मेरा राइट नाउ। बहुत
कॉन्फिडेंट और बहुत क्लियर है अपने कॉन्सेप्ट में आप। अल्लाह जी अल्लाह, क्या बात है। आर यू पिज्जा लवर? या जबरदस्त है। डू यू लाई समटाइम्स? सारे ही लाई करते हैं इनफैक्ट, है ना। आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है? दोस्त ज्यादा, दुश्मन कम। वैसे दोस्त बहुत है लेकिन आजकल डबल फेस है तो दुश्मन बहुत ज्यादा है। हाँ, कुछ पता ये नहीं होता, बड़ा दोस्त है। सांप होते हैं, पता है सर, ये होता है दोस्त के नाम पर सांप होते हैं। रियलिटी चेक पे वाकई फेकर्स बहुत हैं, सही बात है। ठीक हो गया। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाना पड़ेगा। आप बिलीव करती हैं इस बात पे? आर यू अ बाथरूम सिंगर? नो, यही रख दीजिएगा वहां पे। थैंक यू, मेरी आवाज बहुत बुरी है। थैंक बहुत यू सो शुक्रिया, मच। क्या बात है। आइए जरा अब पूछते हैं अपने गेस्ट से। अच्छा मुझे बताओ कि किस वीडियो में बहुत ज्यादा व्यूज आपके आए आज तक, रिकॉर्ड तोड़? फूड पे, फूड पे आते हैं ना फूड पे और मेरी कैट्स पीपल। कैट्स आपकी, वो कैट्स कितनी है आपकी? 4। और क्या नाम है उनके? बेला, सिम्बा, जोई, मिका, वही कहा, जबरदस्त। बहुत प्यार है आपको कैट से? बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे लगता है कि कैट्स होना चाहिए। I don't नहीं, know। मैंने उनका है ऊपर ना? प्रॉपर रूम अच्छा। तैयार किया हुआ, हाँ, प्रॉपर रूम तैयार किया हुआ ऊपर। अच्छा वो भाई, अपने एरिया में ही घूमती हैं, बाहर जाती हैं, मतलब घर में नहीं एंटर ना, ऊपर बिल्कुल सारा ऊपर, सेटअप सारा हाँ। ऊपर तैयार। ठीक है ठीक है। सेपरेट है ना तो वो अनहाइजीन नहीं होगा। एग्जैक्टली पर मेरे पास लाइन कब है और मैं तो उसको अपने वाओ, साथ साथ नाइस। मैं रात को अभी एक सिम्बा के साथ थी, वो बच्चे के साथ। हमें कब मिलवा रही हैं? हाँ, जब कभी कहेंगे। भी इस्लामाबाद में है। बहुत सही है, हिम्मत सही वाली है। बात है, पता है, जो लाइन और इस तरह किसी को भी उसका संभालना, caretaker उसका बहुत केयर टेक बहुत है, उसका खाना, उसका फूड, वाइट में तो टाइगर भी है था। वाओ। अच्छा, नहीं, आपने अब विन किया मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2020। क्या जिम्मेदारियां आप पर आ जाती हैं, आपके कंधों पे? कि आपने अब पाकिस्तान को, असल गेम तो बाद में शुरू होती है, बाद में ही शुरू होती है हाँ, और मैं वो उस पे आना चाह रहा था फिर कि अब बताएं उसमें क्या आप कर रहे हो और क्या क्या कर रही हैं आप? देखिए, बीइंग अ मिस पाकिस्तान आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। देयर आर 500 आवर्स जिसमें आपने चैरिटी और वेलफेयर से रिलेटेड काम करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेशनली काउंट होता है और अगर ठीक आप वो है। कंप्लीट नहीं करते हैं, यू कैन नॉट गो इंटरनेशनली। ओके। तो उसमें बीइंग इन पाकिस्तान मैंने जो अभी तक किया है वो लाइक आई एम एनिमल राइट एक्टिविस्ट। JF के जो एनिमल रेस्क्यू शेल्टर आपको ठीक पता ही है। होगा, हाँ, जिसका मुझे पता है, टॉरंटन मुझे का पता है, बना मुझे था, मैं उनकी एम्बेसडर। वाओ, नाइस। और फिर आई हैव बीन वर्किंग फॉर दैट माई एडवोकेसी फॉर डिफोरेस्टेशन, कि हमारे Okay. मुल्क में जो डिफोरेस्टेशन का इशू है वो रिजॉल्व किया जाए। इससे रिलेटेड मैंने जो अपने आइडियाज़ दिए हैं कि हम कैंपेन्स करें, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जिस पे हम सब प्लांटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। उसके अलावा पॉवर्टी से रिलेटेड था, जो ऑर्फन्स वगैरह के जितने भी इदारे बने हुए हैं मैंने वो विजिट किए। वहाँ पे मैंने अपनी पॉकेट से जितनी भी चैरिटी थी मैंने की। हो सुंदर्स गया। फाउंडेशन भी मैंने विजिट हाँ, किया। वो भी आपने visit थैलेसीमिया किया के जो होगा। खून का पेशेंट्स बहुत होते ज्यादा, हैं सही और बात वहाँ की लाइफ बहुत है ना, tough है। बहुत अच्छा है। उनकी मदर्स जब अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी होती हैं, दैट इज रियली टफ, नहीं देखा जाता। आप सोचें कि आपने टॉपिक छेड़ दिया ऐसा, मैं तो डॉक्टर हूँ, यू नो, पेशेंट्स का मैंने इसीलिए पीड्स नहीं चूज की थी। एग्जैक्टली, आई कांट सी नहीं देखा जाता। बच्चे क्राइंग, यू नो, थैलेसीमिया के थैलेसीमिया पेशेंट्स। के पेशेंट्स, उनका दिल आपका यकीन बाहर माने आता कि है। वो एक डिजास्टर मैं बहुत इमोशनल हुई है, नो आइडिया। पता है, मैं इंजेक्शन से बहुत डरती हूँ और वो disaster छोटे बीमारी छोटे है। बच्चे उन्होंने और हर हफ्ते खून लगना हर है हफ्ते, और हर बहुत हफ्ते। अजाब है। और खून मिलना तो मेरा ये था कि जितना भी हो सके जो लोग हैं वो अपना ब्लड डोनेट करें। बिल्कुल तो एक मेरा ये भी था कि मैं लोगों को उनकी हेल्प करूं। जबरदस्त हो। तो जनाब, टाइम का धारा बह गया है और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि टाइम जल्दी कैसे भाग गया। बहुत बहुत शुक्रिया गर्ल्स आप लोगों के आने का। कोई प्लान्स क्या है अब आगे, क्या करना है आगे लाइफ में? वेल, डिग्री कंप्लीट हो जाए। ठीक है। ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक है, अभी रिसेंटली मैं स्कर्दू गिलगित हुंजा कवर करके आई हूँ। इतनी बहुत दूर जाती हैं खूबसूरत आप? जगह, बहुत दूर जगह है। रोड में बहुत जबरदस्त जगह है। आप लोग मुल्क से बाहर जाते हैं, आप लोगों को पाकिस्तान विजिट करना चाहिए, पाकिस्तान एक्सप्लोर करो, बहुत ही खूबसूरत है। यू हैव नो आइडिया, पासुकोन, स्कर्दू, गिलगित हुंजा, सारे ही बहुत प्यारी चीजें हैं। प्लस मैं ट्राई करूंगी, वैसे मैं पढ़ती तो इतना नहीं हूँ, लेकिन आई गेस आपकी स्किल्स और आपका कॉन्फिडेंस आपको चला देता है कहीं ना कहीं। मे बी कहीं मुझे प्लेटफॉर्म मिल जाए तो मैं अपनी ये स्टार्ट करूँ एज अ न्यूज कास्टर ठीक है। और हाँ, अपनी कर उर्दू में सकती हैं, क्या कहते हैं आप लोग? एज अ न्यूज She is कास्टर। too आला। थैंक यू सो मच। बस आप लोग की दुआएं चाहिए सबकी। इंशाल्लाह, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर नहीं इनवाइटिंग नहीं, प्लीज आते रहिएगा। ये इंशाल्लाह। शो आपका अपना है, एनी टाइम यू आर वेलकम। जज़ाकल्लाह दोबारा खैर। बुलाएंगे आपको, किसी खास मौके पे बुलाते हैं इंशाल्लाह। तो कोई पैगाम देंगे अपने व्यूअर्स को जाने से पहले? लोग आजकल एक दूसरे से जीतने के लिए, कंपटीशन बहुत है एज यू नो, सोशल मीडिया पे हम स्टेटस देखते हैं, हसरत का शिकार हैं, एक दूसरे के पत्ते काटने में लगे हुए हैं। दूसरों को सपोर्ट करें, टैलेंट को सपोर्ट करें, मत जलें एक दूसरे से, क्योंकि कर्मा इज अ बिच ऐसे कहते नहीं है, ऐसा होता है। आप लोगों के सामने चीज़ें आती हैं,
तो प्लीज़ किसी की खुशी में खुश हों, किसी के दुख में दुख बांटें, यही इंसानियत है। सब अल्लाह ताला ने बोला है एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी, मैं अपने हकूक माफ़ कर दूंगा, बंदों के हकूक माफ़ नहीं है। तो प्लीज़ हो सके तो ये चीज़ें अपनी ख़त्म करें, तभी हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और हम लोगों के लिए भी ज़िंदगी आगे और सुकून होगी। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, ज़बरदस्त। बोहा बोआई वो हसीन है, वो फतह कर गई पाकिस्तान का टाइटल। बहुत शुक्रिया आपके आने का। Thanks. लेकिन जाने पहले बताएं कि प्लान्स क्या हैं, प्लस कोई पैगाम दीजिए उन एस्पायरिंग लड़कियों के okay. लिए जो अगला Yeah. साल यानी इस साल का कुछ करना चाह रही है मिस पाकिस्तान वर्ल्ड में। Further मेरे plans हैं, I'm going for Miss Asia Global Really? and Miss Planet Allah. in March इंशाल्लाह, Good luck, good beauty luck. pageant। और मेरा जितनी भी लड़कियां मुझे देख रही हैं तो मेरा उनसे ये पैगाम है कि आप लोग ज़रूर जाएं। इट्स अ वेरी नाइस एंड वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जिस पे आप लोगों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है और अपने पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक अच्छा सॉफ्टवेयर इमेज बनाने में हेल्प आउट करें। थैंक्स। बिल्कुल ठीक। जी और जीने दो। जी और जो अगली गर्ल्स हैं वो कैसे आएंगी अब उसमें? हाँ, एप्लीकेशंस इसकी ऑन है फॉर 2021 अच्छा। एंड यू कैन अप्लाई देयर राइट नाउ। मिस पाकिस्तान वर्ल्ड आप लिखेंगे वहाँ पे विकिपीडिया और गूगल पे आ जाएगा एंड एप्लीकेशंस भी आ जाएंगी। यू कैन गो देयर एंड फिल इट आउट एंड देन वेट फॉर योर लक। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। Thanks. और आप अभी रहेंगी हमारे पास, आप थोड़ा लेट आई हैं। तो जनाब फिलहाल जब जैज़ी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता है। अभी हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो वो आ गई जो कहती हैं दिल किथे खड़ाई ढोलिया। जब वो आती हैं तो फिर सूर्य बिखर जाते हैं। पूरी टीम उनकी आई आज। वेलकम करेंगे हमारी बहुत ही प्यारी मरियम अली को। फिलहाल इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। आ गए हम वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैज़ी के साथ। तो मैंने कहा था वापस आएंगे तो फिर क्या होगा, वादा होया तेरे नाल रासा। ये जो है ना, ये ऐसी महारती सिंगर हैं, जब जब जैज़ी के शो में आती हैं रौनकें लगा देती हैं। क्या कहती हैं अब रहमा, है ना, आवाज तो ऐसी है कि बस मैं क्या बताऊं। एक्सेल करती आवाज, सीखी हुई आवाज, सुपर हिट सिंगर ऑफ पाकिस्तान। और अभी हाल ही में इनके नए गाने आए तो मैंने कहा मरियम बहुत देर हो गई, 1-2 महीने गुजर गए हैं, वापस आ जाइए, आपका अपना शो है, रौनकें लगाइए। आज वो आई हैं आप टीम के साथ अपनी। तो लेट्स इनवाइट द वेरी सोलफुल वॉइस ऑफ पाकिस्तान एंड सिंगर ऑफ सो मेनी सुपर हिट सॉन्ग्स, मरियम अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अब बिल्कुल ब्लैक इज इन। मैंने कहा जैज़ी ने ब्लैक पहना, मैं ब्लैक ही पहन। मतलब विंटर्स में ब्लैक इन होता है। जी जी बिल्कुल। और बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू जैज़ी। तो ये आप भी बदलते बहुत अवतार अच्छे जो लग रहे आपके हैं। हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? बस आपकी तरफ देख के अंदाज बदल गया और राइमा को देखकर तो बिल्कुल ही रायमा बदल देखे गया। जहाँ आती हैं फिर रायमा होती हैं वहाँ पर, है ना? जी, जी। बट रायमा मानती हैं कि शी इज अ क्वीन बी ऑफ टिकटॉक। बहुत अच्छी है और दिल की भी बहुत अच्छी है। Yes, इंसान yes, बहुत yes. अच्छी है, मेरी हाँ। बहुत अच्छी फ्रेंड भी है। और जबरदस्त। पिछले दिन हमने गाना भी फसले टिकटॉक बनाया गुल, था, है ना? बहुत अच्छा देखा बहुत था। वायरल हो गया बहुत वायरल हो मिलियन से क्रॉस किया जैज़ी। एग्जैक्टली, बिकॉज वो गाना है भी इतना मजे में गाया, ऊपर से रायमा की प्रेजेंस तो जी पता जी ना। बिल्कुल। और जनाब जानते हैं हमारा हेल्थ सेगमेंट ऑन है और आज हम बात करेंगे उसकी जो पागल भी है, जो अनजाना भी है, यानी कि दिल। दिल ऐसा ही होता है, दिल पागल होता है ना। बिल्कुल। दिल तो पागल है, दिल तो बच्चा है जी। लेकिन आज जो हमारे डॉक्टर साहब आए हैं ना, वो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं और कमाल काम कर रहे हैं। और अब मतलब उनके पेशेंट्स जो हैं वो हमेशा उनसे शिफायाब होके जाते हैं। आई जस्ट थॉट कि हम कुछ हार्ट की बातें करें। हार्ट की बहुत सारी बीमारियां हैं कि चल रही होती हैं और हमें मालूम नहीं होता कि वो हार्ट की हैं भी कि नहीं, ठीक है ना, असली कंफ्यूजन रहती है। तो डॉक्टर अकील हफीज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं। आइए उनसे मिलते हैं और कुछ सेहत की बातें भी कर लें, गाने और टिकटॉक सबके साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। जी थोड़ा बताएं अपने बारे में, कैसे आप कार्डियोलॉजी की फील्ड में आए? एक्चुअली ये जो फील्ड है, शुरू से मुझे ये प्रोफेशन बहुत पसंद था क्योंकि ये एक वाहिद प्रोफेशन है जिसमें आपको मसीहाई का मौका मिलता है। या लोग मतलब कि आप पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। वो जो है ना डॉक्टर के अल्लाह के बाद डॉक्टर को ही वसीला समझते हैं। Exactly. तो इस वजह से ये प्रोफेशन बहुत पसंद था, इस वजह से मैंने ये फील्ड चूज़ की थी। ठीक है, लेकिन इसमें हम सवाल करें, एक सवाल मरियम का है तो मरियम कहते मेरे सवाल जरूर करें डॉक्टर साहब से। मरियम क्या सवाल है वो?
मेरा सवाल बहुत सा मुश्किल भी है और कॉमन भी है। डॉक्टर साहब अगर दिल लग जाए, अभी दिल टूट जाए, इसका कोई इलाज बताएं। हाय दोबारा दिल लगा ले। दोबारा दिल लगा ले। जी, ये दोबारा याद नहीं है। लगता ना वो चीज जो एक प्यार मोहब्बत वो चीज दोबारा तो नहीं आ सकती। कहते हैं पहला प्यार नहीं भूलता ना, इसलिए हो गया। जी, फिर बर्दाश्त करें तकलीफ को। तो फिर दिल पकड़ के बैठ जाए। नहीं, दिल ना पकड़े, आगे मूव ऑन करें। हाय हाय क्या बात है। चलें जी, ठीक अब फिर है आगे ना? ट्राई करते आगे हैं। try करते हैं। अच्छा मुझे आप बताइए कि दिल की बहुत सारी बीमारियां जी, जो जी। हैं वो कॉमन है। कॉमन बीमारी क्या पाकिस्तान में दिल के हवाले से? दिल हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा कॉमन है, बिल्कुल। हार्ट फेलियर बहुत कॉमन है। इसके साथ जो पेशेंट है, खुसूसी तौर पे बाद ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको इंडाइजेशन होती है, पेन जो है एपिगैस्ट्रियम रीजन में होती है, वो मिस डायग्नोज हो जाता है। मतलब कि पेन अल्सर की हो रही है और वो जा रही है आपके बाएं साइड पे। जी, बात ये में भी ऐसा भी अक्सर हो होता है। जाता जी, है। बात में बाजू में पेन है या हाँ। शोल्डर में पेन होती है। तो कैसे फर्क करें फिर कि ये दिल की पेन है या फिर ये अल्सर देखिए, की? इसमें फौरी तौर पे आप ईसीजी करवाएं। ओह ये अगर ईसीजी में फाइंडिंग आ जाती है तो फिर आप उसको ट्रीट करें। ठीक है। और अगर इसी पास ना हो तो ईसीजी पास नहीं है, फिर आप फौरी तौर पे पेशेंट को रेफर करें। करना पड़ेगा, ECG है ना? के लिए, जी, सही जी। है, सही है। लेकिन हार्ट अटैक जिस तरह के हम खुराक लेते हैं सारे, हम लोग तो बहुत ही Spicy food एंडेंजर्ड हैं उसमें, जी है ना? बिल्कुल। तो आइडियल डाइट क्या होनी चाहिए, मतलब कि जिससे हम हार्ट की बीमारियों से बच सकें खास एज के बाद? आप घी मत इस्तेमाल करें, जंक्स फूड मत यूज़ करें। बाकी आप जो मर्ज़ी खाएं पिएं, गोश्त भी खा सकते हैं, फिश भी खा सकते हैं, चिकन भी खा सकते हैं, आप खाएं। नमक और चिकनाई से परहेज़ करें। नमक और चिकनाई, ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। जी मरियम आप बताइए, 2020 खत्म हुआ, हमारे बड़े अच्छे शोज गए उसमें। जी जी आप बहुत फर्स्ट ज्यादा। टाइम आई हैं 2021 में हमारे शोज जी, में। जी। कैसा लग रहा है पहले ये बात, दूसरी बात कि साल कैसा गुजरा मरियम का म्यूजिक के साथ, वीडियोस के साथ बहुत सारी आई? मैंने तो कोरोना में फारिग किया है। बैठी नहीं हूँ। हाँ। मतलब कि पता था कि अब कोई नहीं है, तो टीवीटी सिर्फ सोशल मीडिया था, उसी पे सॉन्ग वगैरह करती रही हूँ। लेकिन ये था कि 2020 गया है तो शुक्र अदा किया है कि अल्लाह ताला ने एक ये साल गुजार दिया है। जो एक वहशत सी एक माहौल सा क्रिएट हुआ था दुनिया में, हर बंदा डरा हुआ था। अब 2021 है, अल्लाह करे ये खैर का आए हमारे साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सही होगा। अब कितने गाने आपके आने वाले हैं? मेरे जाजी 8 सॉन्ग मेरे आने वाले हैं और एक मेरा सॉन्ग टीपी वालों से जो 30 तारीख को रिलीज हो रहा है, मैं तलखी हयात से घबरा के पी गया। अब आ रहा है आपका? जी, अब अब हमने आ तो रहा है। याद था मुझे। गम ठीक है। की स्याह रात से घबरा के पी गया। यानी कि वो कल आ रहा है। जी कल आएगा। कल आएगा, कल बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। सही you. बात है। तो आइए कुछ स्टार्ट करें, फिर महफिल अभी आपके साथ एक गाना हो जाए पहले। जी जी अब बिल्कुल। आप आई हैं तो मैं चाहता हूँ कि आपका बस म्यूजिक ही बजे हर वक्त जी, इस शो जी, में। जी, तो पहले क्या स्टार्ट करेंगे आप? पहले फसली गुल कर लेते हैं। आ जो कि जाइए काफी- और आप उठेंगी साथ में, क्योंकि आप तो उनका टू टंग थी उस गाने के वीडियोस में जो आया था टिकटॉक पे, है ना? जी, तो जी। आइए जनाब फिर आ जाइए। क्या बात है, फसले गुल, आई मीन इट वाज एन अमेजिंग सॉन्ग कैसा एज लगा यूजुअल, बहुत आला। जब भी सुनते हैं अच्छा ही लगता है, ठीक है ना? जबरदस्त है। ये क्या जैसी हम लोगों ने टिकटॉक पे बनाया, रायमा ने हाँ, और हाँ। मैंने मिलके, और भी टिकटॉकर से अनमोल नूर और मजहर आई, शेर मियादाद, काफी आर्टिस्ट थे और वो इतना वायरल हुआ इनके टिकटॉक से, मिलियन क्रॉस किया। जाहिर है इनका था ना और TikTok। इन्होंने मेरा सॉन्ग सच पूछे थे, इनकी वजह से वो सॉन्ग अच्छा तो था लेकिन वो लोगों की और नजरों में ज्यादा आया। वो हुआ। बिल्कुल वेल डन राइमा फॉर दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और लोगों ने कहा कि किस तरह से हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। देखिए, इसमें ये मुझे बता दें, बड़े काम की पॉइंट। इसमें मॉडिफाइबल रिस्क हैं और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क हैं। जो मॉडिफाइबल वो रिस्क बताएं है, जो मॉडिफाइबल वो हमारे हाथ में। चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला। आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, उसके बाद स्मोकिंग अगर करते हैं उसको छोड़ें, मोबिलाइजेशन करें, ओबेसिटी को डिक्रीज़ करें, अपने आप को डेली टाइम दें, एक्सरसाइज करें, तो आपका हार्ट अटैक की जो रेशो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। और किस एज में ज्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक्स होने के? मेल का जो है अबव देन 40 इयर्स चांसेस ज़्यादा होते हैं और फीमेल के अबव देन 60 इयर्स। ओके, और फिर ज्यादा एज का फैक्टर है उसमें। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप क्या देंगे आज की हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको, क्या हमें टिप्स देंगे आप जाने से पहले, कि कोई ऐसी उनको दे टिप्स कि वो ये प्रिकॉशंस यूज करें और वो एक सेहतमंद जिंदगी गुजारें? क्या क्योंकि कहते मैं तो सजेस्ट करूंगा कि लोग अपने आप को टाइम दें, एक्सरसाइज करें, हैं जो कि हम नहीं करते? जो भी उनको गेम पसंद है, जो भी पसंद है वो खेल लें। किसी को अगर बैडमिंटन पसंद है वो बैडमिंटन खेले, अगर किसी को क्रिकेट है वो क्रिकेट को खेले, जिसको जो गेम पसंद है वो करे। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, हर बंदे को एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितने इवन percent- मेल और फीमेल दोनों को करनी चाहिए। कितने परसेंट एक्सरसाइज का और कितने परसेंट डाइट का कर सकते हैं हम? इसमें जो है इक्वल ही हैं,
कि आप अगर डाइट और एक्सरसाइज को इकट्ठे लेकर चलेंगे तो चांस रिस्क है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन अभी हम ऐसा करते हैं कि अपने एक और गेस्ट को बुलाते हैं जो कि बहुत आला लग रहे हैं मुझे, है ना, क्या कहते हैं आप? जी जी बोलो। बिल्कुल सही है। और साथ ही हम विदा करेंगे हम आपको भी, आप आई बाहर आई। ओके जनाब, वापस जाते हैं ब्रेक के बाद। तो हमें 2 महारती ज्वाइन करेंगे, एक ढोल बजाते हैं और एक कवाल है। ओ माय गॉड, यानी कि एक पूरा समा बनने वाला है मरियम के साथ। अब लेट्स सी वो क्या होगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आ गए हम वापस, और वापस आए हैं तो समय बदल गया यहाँ पे मरियम। ये क्या हुआ, कहीं पर ढोल है, कहीं पे आला, आई मीन सब कुछ बहुत बदल गया है। लेकिन यहाँ पे हमें एक लेजेंडरी सिंगर ने ज्वाइन किया है। अगर हम कवाली की बात करें तो इनका अपना एक मकाम है, अपना एक अवतार है, और बड़े इनके हसीन तारुफात हैं जिसकी हम बात करेंगे। सलीम नुसरत साहब नाम है एक ऐसे सिंगर का जो कवाली में अपना एक मकाम रखते हैं, और जब वो कवाली गाते हैं तो फिर हम सब उनको सिर्फ सुनते हैं कि ये क्या समा बन गया है। और आई एम सो ऑनर्ड टुडे कि आज के मॉर्निंग शो में हमें ज्वाइन किया है हमारे मुल्क के शान और मान यानी कि सलीम नुसरत साहब ने, जो कि यहाँ बाकायदा पूरी टीम के साथ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, ग्रीन वेस्ट कोट तो आला है। और ये जो नाम में आपके आता है नुसरत, इनका बताएं कि ये तारुफ कैसे लगा? ये तारुफ ऐसे लगा कि मैं बताते हुए उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का शागिर्द हूँ। क्या बात है, क्या और उस्ताद फारूक फ़तेह अली खान साहब का गन्ना वाली शागिर्द हुआ हूँ। माय गॉड, ये जो रिश्ते हैं इतना बड़ा नाम। बड़ी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की खिदमत के सदक़े उनकी ये नाम मिला है। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही है। आज लगता है कि यहाँ पे काफी समा बनने वाला है म्यूजिक का और कवाली का भी, इनफैक्ट ढोल की थाप हारमोनियम, होगी। सुरों के रंग बनेंगे आज। सुरों के रंग बिखरेंगे। और अभी हम जाने वाले टुवर्ड्स अवर राइट साइड, वहां पर ढोल पड़ा हुआ है। और अगर ढोल की बात की है तो ढोल का बादशाह यहाँ आ चुका है, फलक शेर साहब, राइट? जी फलक शेर साहब नाम है एक ऐसे लेजेंड ढोल प्लेयर का जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और आई एम ऑनर्ड, माई शो इज ऑनर्ड कि आज इनकी प्रेजेंस भी यहाँ मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और बड़े बड़े नामों से उन्होंने ढोल बजाया है, और उनमें लेजेंडरी नाम आरिफ लोहार साहब, ओ माय गॉड, कई साल तक आपने उनके साथ। तो जनाब वेलकम करेंगे पाकिस्तान फलक शेर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ये वेस्ट कोट्स आला पाए की कहाँ से मिलती हैं? बहुत प्यारी वेस्ट कोट आपकी। शुक्रिया जी। कैसे लग रहा है आपको हमारे शो में आके? माशाल्लाह बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। सो लेजेंड है आप इस फील्ड के और कमाल ढोल प्लेयर, कैसी यादें हैं? बस यादें जी, मैं काम आरिफ साहब के साथ करता था, करते करते वो मेरे बेटे को भी शौक आ गया, वो पढ़ता था। हाँ। तो एकदम उसको भी शौक आ गया, जुनून आ गया। तो जब वो सीख गया, उस्ताद वारिस अली बल्लू साहब का वो शागिर्द हुआ तबले का, और तबले के बोल ढोल में उससे निकाले। तो मुझे उन्होंने कहा जी आप बस रेस्ट मारें, अब मेरी बारी। तो मैंने लाला जी के साथ 15 साल गुजारे, बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे, बहुत आला। तो शुक्र है कि अब बेटे काम कर रहे हैं मैं साथ। नहीं बहुत अच्छा लगा जी, आप तो लेजेंड है खैर इस फील्ड के। और हमें एक और चेहरे ने भी ज्वाइन किया, मरियम, इनकी तारुफ आप करवाएंगे। जी ये बहुत प्ले करती हैं। और नाम क्या है? सादिया। सादिया बहुत प्यारी लग रही है स्ट्रेस में। कैसी हैं आप? सब ढोल प्ले करती हैं, मासूम सी जान और ढोल, ये कॉम्बो कैसे बना? बस ये उस्ताद जी को देख के तो या एग्जैक्टली, उस्ताद जी जब बैठे हो फिर तो जाहिर है। और मेरा ख्याल है कि अब हमें म्यूजिक की बात कर लेनी चाहिए। जी जी, क्या कहते हैं सर? अभी आप बैठे हुए हैं ना, बातें तो करते रहेंगे, लेकिन आपकी आवाज जब आती है ना सबके वो, तो मेरा ख्याल है बोल कफारा से आगाज कर लेते हैं। क्या कहते हैं? वो फिर हमारे जैगम, हाँ ठीक है, उसके तब आएंगे तब वो करेंगे। ठीक है, वो भी कर लेते हैं। सर बताएं कैसे जब देखते हैं यादों को म्यूजिक की, कैसी यादें हैं? थोड़ा बताएं अपनी कहानी, अपनी जुबानी। ये ऐसी यादें हैं जो भूल नहीं सकती। या एग्जैक्टली, क्योंकि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब कवाली की दुनिया में वो नाम है। हमें तो
कव्वाली खान साहब के बचपन में सुन के ही शौक हुआ, स्कूल में नज़्म में हिस्सा लिया। सबसे पहली कव्वाली मैंने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की गाई हुई, कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जा। फिर उसके बाद दामस्त के अंदर अखियाँ क्या ये हमारा स्टार्ट था। बहुत आला, चलते चलते यूं ही सफर तय होता रहा। दुआ अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आजकल बहुत सारे जो हमारे नए जो यंगस्टर्स हैं वो कॉपी तो बहुत करते हैं खान साहब की, बहुत ज्यादा। सारे उन्हीं की कव्वाली। नहीं, मैं मतलब मेल कवाल की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। जब जाते हैं किसी पार्टी में जाए तो कवालियाँ बड़े शौक से पढ़ रहे होते और हैं। आजकल बहुत ट्रेंड बन गया बहुत है। ट्रेंड बना कवाली नाइट्स का। शादी पे तो कवाली, कभी पहले कवाल कहीं की अब होते तो थे। मैंने शादी जगह हर में कवाली होती है। हाँ जी, बहुत लास्ट ट्रेंड। में शादियों में हाँ जी। मेहंदी की रस्म में कवाली हो रही हाँ है। जी, कवाली होती है ये लास्ट अच्छा हो गया ना, अल्लाह का जिक्र भी है, कवाली भी, हमारे ये ट्रेंड बहुत अच्छा हो गया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, Exactly. ये उनकी निस्बत से भी बहुत कव्वाली को रूज मिला। बिल्कुल ठीक है। और ये बुजुर्गान दीन का ही ये कर्म है कि अब दोबारा से कव्वाली मोबिलाइज कर रहे हैं। सभी यंग भी पसंद करते हैं, और बुजुर्ग भी और पसंद भी और करते हैं। मासेस भी और क्लासेस दोनों पसंद जी जी, सब सही बात पसंद है। बेटे को ट्रांसफर किया आपने ये नॉलेज, वो कैसा रिश्ता है? कैसे उसने कैसा बजाता है ढोल वो? माशाल्लाह जी, मेरी तो रूह ही खुश आ जाती है जब वो बजाता है। बहुत अच्छा बजाता है और बुजुर्गों की दुआओं उसने बहुत ली हैं, बहुत मेहनत की है। अब उसके के छोटे भाइयों को आसान हो गया क्योंकि घर पे आ गया। हाँ, पहले मैं अकेला था, अब माशाल्लाह 3 हो गए। अब बड़े भाई से देखकर छोटे भी बजाने ये भी लगे। बेस्ट हुआ। सही है। मेरे ख्याल है आप कुछ ऐसा करते हैं मरियम कि आप बैठी होंगी तो आप एक गाना सुनाइए, हम जाएंगे ब्रेक पे, अब बताएंगे तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इनका म्यूजिक, ठीक है? दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है। बोल कफारा क्या होगा, बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। रेडी करें हम, आ जाए जी, क्यों करें? चलिए अब स्टार्ट। रेडी है? दिल लगी दिल लगी में दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। तुम क्यों हंसते हो, तुम्हें क्या मिल गया? मैं तो रोता हूँ कि मेरा दिल गया। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है। बोल कफारा क्या होगा, बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा, बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, तौबा दिल से मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा, तौबा दिल से मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा। बोल कफारा क्या होगा, बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, यारा बोल कफारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। सारे सानी सारे सानी सारे साधा सानी नी 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 सा 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 सानी सारे सानी सारे सानी सारे साधा नी पा 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 धा 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 नी 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 सा नी सारे साधा
दानी तारे पासा बाबा गामा रेगा सारे नीसा दानी पासा दानी पासा दानी पासा बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा ओ यारा बोल कफारा क्या होगा जुगनू जुगनू करके बहुत आला। जुगनू बहुत आला। जुगनू 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 करके तेरे प्यार के दीप जलाए हैं मैनू में मोती बर बर तेरे हिजर के नाज उठाए हैं तेरे नाम के हरम की तस्वीर सांसों ने गले का हार दी दुनिया रूठी और जग रूठ यही मान लिया तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर तुम्हें हमसे जान से प्यारा क्या होगा बोल कफारा कफारा बोल कफारा ओ यारा बोल कफारा क्या होगा मेरे रश के कमर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया पर किसी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मजा आ गया जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियां चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया चांद के साए में ऐ मेरे साथिया तूने ऐसी पिलाई मजा आ गया चांद के साए ऐ मेरे साथिया तूने ऐसी पिलाई मजा आ गया आँख में थी हया हर मुलाकात पर सुर्ख आरज़ हुए वसल की बात पर उसने शर्मा के मेरे सवालात पर ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया बहुत आला समा बन गया ओह माय गॉड इट वाज लीथल हम लोग तो बहुत खो ही गए शुक्रिया म्यूजिक में है इस पूरे म्यूजिक को एनहांस करने का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया है जो पहले आए थे उनके साहबजादे यानी कि जैगम अब्बास अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जैगम बड़ा अस्सलाम। प्यारा बजाया आपने जी बस मेरे बाप और माँ बाप की दुआएं हैं और मेरे रब का करम है कि इस काबिल बनाया कि मैं अपने बाप का सहारा बन सकूं। लेकिन आप पे देखो बहुत जिम्मेदारी है अब कि बेशक। आपके डैड का काम आपने आगे किया है ना बेशक कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है इंशाल्लाह अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है और अभी तक अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा है मुझे मैं उस ज़ात पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा करता हूँ कि छोटी एज में 21 मुल्क दिखाए मेरे मालिक ने हाँ और रोज़ा पाक मुस्तफ़ा का भी दिखाया और क्या चाहिए। इनके दोनों के नाम क्या हैं जी ये है जिशान ने मेरा छोटा भाई है कैसे हैं मुझसे आप? छोटा और इससे छोटा अली रज़ा है ये ड्रम प्ले करता है और ये ढोल प्ले करता है। मतलब मुझे तो यकीन आता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है बहुत ज्यादा टैलेंट तो भरा हुआ है देख रहे हैं आप बिल्कुल। यंग बच्चे बिल्कुल। और क्या क्या बात है बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ इसने काम किए
काफी मैं चाह रहा छोटा था कि अभी इस बार के हम शो को एंड करें। एक बच्चा है यहाँ पे, इसको आप हम लोग जी, जी। चाह रहे हैं कि वो भी यहाँ पर चल के आ जाए। क्या नाम है हाँ उसका? साहब का बेटा है। आ जाओ बेटा, जल्दी से आओ, ये चल क्या के नाम? आएगा। और ये अपनी पेरेंट्स चारा टीवी के ऊपर आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, इधर से आ जाओ। यहाँ से आ जाओ, घूमते घामते आओ, आके देखिए डैड ना। के पास बैठ जाओ। बिल्कुल डैड की तरह ही है माशाल्लाह। आओ जी। नाम क्या है छोटी आपका? कवाल। गुलाम अली महादेव कैमरे में दिखाएगा। ये है इनका होनहार सपूत। कैसा रिश्ता है आपका इनसे? जी माशाल्लाह जी, बेटा है जी। जी वही ना, तो कैसा रिश्ता है, कितना प्यार करते हैं? बहुत ही प्यार तो समझते बहुत हैं। छोटा लफ्ज है। बस सही बात है, यही। ये तो आपका बेस है और बहुत अच्छा लगा। हमने कहा कि उनकी ख्वाहिश थी कि मैंने भी बैठना है तो बैठाना जी। चाहिए। ये खान साहब ने इसको भी कवाली शुरू करी, रास्ते में Really? गाते आ रहे थे। सिखाई करवा रहे क्या हैं। बात है, ये तो क्या बनेगा महारथी। देखिए मरियम, शो का टाइम एंड हो रहा है, लेकिन पहले बहुत शुक्रिया कि आपके आने का, और आपने फसले गुल वो तमाम जो गीत आपके होते हैं मैं तो ऑन ईयर बात करूंगी, जैसे ही बुलाए और हम ना आए, ऐसे तो मुमकिन ही हालात नहीं है। नहीं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दोबारा भी आना है, जी जरूर। हम पूरा एक शो करेंगे 2 पूरा घंटे शो का, है रखेंगे, ना, होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। जैसे हम दोबारा भी आना है, थोड़ा कम टाइम था, लेकिन अगली बार ये पूरी टीम आएगी, हम पूरा इसको धमाल मचा देंगे। डन है, पक्का वादा। और हम चाहेंगे एंडिंग करें आपके गाने पे। जी जी। तो आ जाइए फिर, मेला सजा है। नाज़रीन, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। सलीम नुसरत साहब ने आज जो समा बांधा है, मेरे पास अल्फाज नहीं है उसके लिए। और जैगम में जो ढोल बजाया है वो भी कोई कमी नहीं थी। क्या बात है आप सबकी, बहुत आला है। वादे के साथ ही ये शो भी दोबारा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये सब बहुत ज्ञानी लोग हैं। और फिलहाल मरियम का आपको कौन सा गाना आ रहा है नाज़रीन? अभी आ रहे सर। ठीक है, चलें, ठीक है, ओके ओके, डन, ठीक है। तो आ जाइए नाज़रीन, मिलेंगे अब आपसे इंशाल्लाह हम वीकेंड के बाद, यानी कि मंडे को, द फन डे, और बहुत मजा आएगा। वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। आज का शो यहीं पे खत्म करते हैं। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह ठीक करता है। लास्ट सॉन्ग मरियम का। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक, टिकटॉक, एवरीवेयर, DREJAZWARIS। एंड डोंट फॉरगेट अवर व्हाट्सएप नंबर, जो हर वक्त ऑन होगा जैजी का आपकी खिदमत के लिए। ठीक है मरियम, आ जाओ, छा जाओ उठा करके। अल्लाह हाफिज पाकिस्तान। आइए।